नमस्कार। बारहमासा सुनने वालों को हमारा प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका और आज काफी अरसे बाद कार्यक्रम घुघुती बासुती में हाजिर हो लेकर एक ऐसी कहानी जो मेरी यादों में कहीं चुपचाप दबी पड़ी थी। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बीरा बहन और 7 भाई। बात बहुत पुरानी है। तब भी पहाड़ हमेशा की तरह एक साधना में था और साधना के चश्मदीद पहाड़ी निरंतर पहाड़ को बचाए रखने की जद्दोजहद में। इसी जद्दोजहद की जिंदगी के बीच पहाड़ी जंगल में खुशियों की लोरियां गूंजती थी। एक भरा पूरा परिवार था जिसमें एक अम्मा, उसके 7 बेटे और एक फूल जैसी बिटिया रहती थी। बिटिया का नाम था बीरा। एक दिन लोरियां अचानक शोक में बदल गई। अम्मा पहाड़ और अपने बच्चों को छोड़ चल बसी। लेकिन फिर मौसम बदले और बीरा संग 7 भाइयों ने फिर मुस्कुराना सीख लिया। फूल जैसी बीरा ने अम्मा की जगह ले ली। वो पूरा घर संभालती, 7 भाइयों के लिए खाना बनाती। उसके भाई भी कम न थे। वो अपनी बहन से बहुत स्नेह करते और उसका ख्याल रखते थे। वैसे ये 7 भाई शिकार खेलने के शौकीन थे और ऐसे ही एक दिन इन 7 भाइयों ने एक दिन साथ में शिकार पर जाने की सोची। उन्होंने चलते चलते अपनी बहन बीरा से कहा, बीरा, तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। बीरा ने सोचा, क्यों ना आज भाइयों के लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाया जाए। थके हारे भाइयों को जब अच्छा खाना मिलेगा तो उन्हें कितनी खुशी होगी। बस बीरा ने झटपट आग जलाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद खीर उबलकर चूल्हे में गिर गई, जिससे आग बुझ गई। बीरा बहुत परेशान हुई। उसके पास माचिस भी नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आग जलाए तो जलाए कैसे। उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। अब वो आग कहाँ से मांग कर लाए। भाइयों के आने का भी समय हो चला था और ऐसे में वो और परेशान हो गई। उसे लगा कि थके हारे भाइयों को वो खाना भी बनाकर ना खिला पाए तो क्या फायदा। और वैसे भी भाई बोलकर गए थे कि खाना बना कर रखना। यही सोचते सोचते वो अपनी झोपड़ी से निकलकर जंगल में दूर तक चली गई। देखने लगी कि कोई घर मिले तो वहां से वो आग मांग कर ले आए। चलते चलते उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उसने मकान के सामने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा एक औरत ने खोला। औरत ने बीरा को देखकर कहा, अरे तुम यहाँ से चली जाओ, ये राक्षस का घर है। वो अभी आने ही वाला होगा, तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। बीरा ने पलटकर कहा, बहन, मुझे बस थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, बड़ी जोर की भूख लगी है। वो औरत राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जब बीरा ने उसे बहन कहा तो उसे बीरा पर दया आ गई। उसने बीरा को जल्दी से थोड़ी सी आग दे दी। साथ में उसने उसे चौलाई भी दी और कहा, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसा करना कि रास्ते में इस चौलाई के दानों को गिराती जाना। जहाँ भी 2 रास्ते मिले वहाँ के बाद चौलाई मत गिराना। इससे राक्षस रास्ता भटक जाएगा और तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच सकेगा। याद रखना, इस चौलाई को अपने घर तक मत ले जाना, नहीं तो राक्षस वहीं पहुँच जाएगा। बीरा अपने साथ चौलाई ले गई और उसके दाने रास्ते में गिराती गई। वो जल्दी जल्दी जा रही थी और ऐसे में वो राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। उसने पूरे रास्ते पर चौलाई के दाने गिरा दिए। कुछ दाने अपने घर तक भी ले गई। जब राक्षस अपने घर लौट कर आया तो उससे मनुष्य की गंध आने लगी। वो समझ गया कि आज जरूर कोई मनुष्य मेरे घर आया है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, किसी इंसान की गंध आ रही है, क्या कोई इंसान हमारे घर आया था? तभी पत्नी ने कहा, नहीं तो, यहाँ तो कोई नहीं आया। राक्षस ने अपनी पत्नी को पहले तो खूब डांटा, फिर अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी पत्नी ने राक्षस को बीरा के आने की बात बता दी। सुनते ही वो राक्षस बीरा की तलाश में निकल पड़ा। वो चौलाई के बीज देखता हुआ बीरा की झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी में बीरा अकेली थी। तब तक उसके भाई नहीं लौटे थे। उसने अपने भाइयों के लिए खाना बनाकर 7 थालियों में परोस कर रखा हुआ था। जैसे ही राक्षस आया, वो राक्षस को देखकर डर गई और एक कोने में छिप कर बैठ गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। खाने के बाद वो पानी के पास गया और उसने देखा कि बीरा वहीं छुपी पड़ी है। उसने बीरा को पकड़ लिया और उसे जीवित ही निकल गया। खा पीकर राक्षस झोपड़ी के दरवाजे पर सो गया, क्योंकि खाने के बाद उसे बहुत जोर से नींद आ रही थी।
जब बीरा के भाई लौट कर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोते हुए पाया। उन्होंने देखा बीरा घर में नहीं है। ऐसे में वो समझ गए कि जरूर इस राक्षस ने हमारी बहन बीरा को खा लिया है। उन्होंने तुरंत राक्षस के हाथ पैर काट डाले, फिर उसका पेट फाड़ दिया। राक्षस मर गया और उसके पेट से बीरा भी निकल आई। इसके बाद वे भाई बहन सुखी सुखी रहने लगे। जब भी वे बाहर जाते तो कोई न कोई भाई बीरा के पास जरूर रह जाता। तो दोस्तों, ये थी बीरा बहन और 7 भाइयों की कहानी। हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसी के साथ मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें 12 मासा।